दोस्तों, तो कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया हो? अच्छा, मज़े में हो? कौन बोला? अच्छा चलो ठीक है, ये सारी बातें हुई। तो आज अपन क्लास में अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स की क्लास सेकंड टाइम एंड वर्क की मैंने बोला था कि पहले ही क्लास के 25 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 26वें क्वेश्चन से आज 50वें क्वेश्चन तक करना है, वापस से दोबारा 25 क्वेश्चन ही करना है अपने को। और यही क्लास अपना आगे बढ़ाते हुए 26वें क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो चलो ज़रा देखते हैं 26वां क्वेश्चन। तो देखो ज़रा, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, किंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो देखो, मैंने फिर बताया था कि कुछ नहीं, शुरुआत करनी है ए बी और सी टोटल वर्क के लिए। ये लिया 24, ये लिया 30 और ये लिया 40। क्या करा? सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो कितना आया? 120 एलसीएम आया। ठीक है, अब एलसीएम आ गया तो कार्य क्षमता निकाल लेते हैं एक एक की। तो 24 पंजे 120, 30 चुके 120 और 4 तिया 12 या 40 तिया 120। ठीक है, ये तो इफ़िशियंसी या कार्य क्षमता आ गई। उन तीनों ने एक साथ काम आरंभ किए, किंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। मतलब सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मतलब इंटू 4 करा, मतलब ऑल ओवर 12 काम एक्स्ट्रा किया। तो कुछ नहीं, 120 में ये 12 जोड़ दिए और जैसे ये जोड़े तो कितने हो गए? 132। और 132 डिवाइडेड बाय 5 4 9 और 3 कितने हो गए? 12। बस, तो कुछ नहीं, इससे इसको काटा तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, 11 हो गया आपका आंसर। आया समझ? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखो, ये ए, ये बी और ये सी। 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। ठीक है, ये अपन ने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकाला तो कितना आया? 300 आया। ठीक है, अब अपन ने इफ़िशियंसी निकाली तो ये आई 15, क्योंकि 1 0 से ये 15। ठीक है ना। फिर ये बी की इफ़िशियंसी कितनी आई? तो 12। सी की इफ़िशियंसी कितनी आई? तो 10। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद तथा ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो देखो, सबसे पहले क्या करा अपन ने, बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो इंटू इसके काम 5 किया, कितना हो गया? ये हो गया 60। ठीक है, तो ये 300 में से 60 माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितने बच गए? 340 बच गए। ठीक है ना, सॉरी 240 बच गए। कितने? 240 बच गए। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब इसका क्या करेंगे, ये इंटू 2 करेंगे ए में, तो ये 30 काम ऐड होगा। मतलब 240 बचा था, ये 240 में 30 वापस से ऐड हो जाएगा और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 270 हो गया। अब ये 270 डिवाइडेड बाय क्या करना है? ए और ए के साथ साथ ये रहा अपना सी। इन दोनों की क्या निकलेगी? इन दोनों का जो इफ़िशियंसी है इसी से निकलेगा कि कितना समय लगा। क्यों? क्योंकि इसका जो 60 काम है ये तो अपन ने सीधे सीधे माइनस कर दिया ना। ठीक है, तो अब 15 और 10 कितने हो गए? 25। अब जब इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 25 एकन 25, कितने बच गए? 2 बच गए। अब जा नहीं रहा तो 0 लगा दी, 20/25। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 5 चुके 20, तो 5 25। तो मतलब क्या हो गया?
10 सही 4/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, आया कि नहीं आया समझ में। प्लीज़ अगर आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है कहीं ना कहीं, तो उसका रिज़ल्ट आप ही के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक या शेयर तो इतना करें ताकि मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिले उस बात का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 28वां। ए किसी काम को करने में बी तथा सी दोनों के मिलकर करने से 4 गुना समय लेता है। तो देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी प्लस सी। ठीक है, कितना 4 गुना समय लेता है, मतलब 4:1। ये क्या हो गया, टाइम का रेशियो। तो इफ़िशियंसी का रेशियो या कार्य क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 पलट जाएगा। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करे तो अकेला ए उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो बेटा, टोटल वर्क निकाला 12 × 4 और 1 5, तो 12×5 = 60 और डिवाइडेड बाय ए की कार्य क्षमता, और ए की कार्य क्षमता 1 है, तो क्या हो गया 60/1, और ये हो गया क्या 60 हो गया आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। जयंत एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। हाउ, ठीक, ये रहा जयंत 15 दिनों में कर सकता, तथा प्रमोद उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल अपन ने क्या निकाला, कुल कार्य निकाला 15 × 60 और 12×5 = 60। प्रमोद ने काम शुरू किया तथा कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत भी क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रमोद ने काम शुरू किया, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत भी शामिल हो गया। ठीक है ना, कौन हुआ, जयंत भी शामिल। तो देखो × 5 किया तो कितना, 4×5 = 20। ठीक है ना, ये 20 क्या आ गया, अब देखो ये 20 क्या करा, माइनस कर दिया। अब जब ये 20 माइनस कर दिया, ठीक है ना, क्यों किया, क्योंकि देखो प्रमोद ने काम शुरू किया, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जयंत भी सम्मिलित हो गया। कितने, तो लास्ट के 5 दिन, ठीक है ना, कौन, जयंत भी शामिल हो गया। तो जयंत का निकाला अपन ने, तो कितना, जयंत ने कितना किया, लास्ट के 5 दिन में 20 किया, अब बचा कितना, 40। अब ये 40 किसको करना है, अकेले प्रमोद को करना है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो क्या होगा, क्या आ गया 45, और ये 8 ही तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। आ गई समझ। अगला देखते हैं 30वां नंबर का क्वेश्चन। ए किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले अपन ने टोटल वर्क निकाला, ये आ गया 100, एलसीएम लिया, 25 × 100 और 20×5 = 100, ये कार्य क्षमता आ गई। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ए ने अकेले काम शुरू किया तथा 10 दिन बाद बी भी काम में लग गया। आई बात समझ। तो देखो ए ने अकेला काम शुरू किया और 10 दिन बाद, तो देखो 10 दिन में इसने कितना काम कर लिया, 40 काम तो कर ही लिया। आई बात समझ में, कितने, 10 दिन में 40 काम तो कर ही लिया। अब बचा कितना काम, 60 काम, और ये 60 काम किनको करना है, इन दोनों को मिलकर करना है। अब जब इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 सही 2/3, तो 10 दिन तो ये और 6 सही 2/3 ये, मतलब कितने, 16 सही 2/3 दिन लगेंगे, और यही हो गया क्या, आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। तो देखो ज़रा 31वें क्वेश्चन में क्या, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है,
बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वही टोटल वर्क निकाला, 15 चौके 60 और 20 दिया 60, ये क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए ने अकेला काम शुरू किया तथा 5 दिन बाद बी भी काम में लग गया। शेष काम दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए ने अकेले काम शुरू किया 5 दिन बाद, तो देखो 5 दिन तक इसने किया तो कितना, 20 काम तो इसने कर लिया ए ने अकेले ने, आई बात समझ। अब कितना बच गया, 40 काम। और यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये शेष काम कितने दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 3 7, ठीक है। जब इसको इससे सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, 5 सही 5/7, और यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ज़रा, बी से 3 गुना काम करता है ए, बी से, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी से 3 गुना काम करता है। बी से 3 गुना मतलब बी अगर 1 करेगा तो ए कितना करेगा, 3, और ये क्या हो गया, इफिशियंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तो अकेला ए उसे कितने दिनों में करेगा। तो 15 × 4 टोटल काम हो गया, क्योंकि 3 और 1 4, ये टोटल क्या आ गई, टोटल इफिशियंसी आ गई ये वाली, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। तो 15 चुके 60, और 60 डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3, तो ये 20 दिन आंसर हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं 33वें नंबर का क्वेश्चन। एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी 27 दिनों में कर सकता है, और ए बी सी 6 दिनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वापस अपन ने कुल कार्य निकाला तो 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 27 दूनी 54 और 6 नमक की 54, मतलब ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन में दे रखा है तीनों की पारिश्रमिक कितनी है, 981 डिवाइडेड बाय 9, और पूछी किसकी है, सी की। तो ये जब 5 घटा देंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा, अरे 4 बचा। तो इनटू ये सी का निकालने के लिए 4 कर देंगे। सी का निकालने के लिए जैसे ही अपन ने 4 करा तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 436 आंसर आ जाएगा। जब इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ नहीं 436 ही आएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा क्या है, सिंप्लीफाई करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना सारी चीज़ें मैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी क्या है जगह कम रहती है, उस कारण से मैं इतना तोड़ नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं मेन रीज़न यही रहता है, वरना छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे ही काटूँगा तो जगह स्पेस ना होने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही, इसीलिए मैं नॉर्मली सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34वां क्वेश्चन। 2 औरतें एक काम को क्रमशः 5 और 7.5 दिनों में करती है। तो देखो सबसे पहले अपन ने ये दशमलव हटाई, ये बटे में 10 लग गया। अब एलसीएम लिया तो 75 ही आ गया। इसकी कार्य क्षमता आ गई 15, क्योंकि 5 × 5 = 25, तो 75 × 75, और ये इधर से गया तो इसका मल्टीप्लाई इधर हुआ, तो ये इसकी कार्य क्षमता क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। इसकी कार्य क्षमता क्या हो गई, 10 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले 2 दिन वहाँ अकेले काम करती हैं, पहले 2 दिन क्या करती है, अकेले काम करती है। तो देखो 15 10 25 दिन इनने क्या कर लिया, काम कर लिया। 2 दिन में इन्होंने कितना, 25 तो काम कर लिया। अब शेष कितना बच गया, 50 काम, क्योंकि 75 में से 25 माइनस करेंगे तो 50, ठीक है ना। उसके बाद वे इकट्ठे काम करती हैं तो उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना होगा। बचा कितना, 50 काम बचा।
और दोनों मिलके करेंगे तो कितना 25 काम एक दिन में करेंगे। तो 25 दूनी 50, मतलब 2 दिन और करेंगे काम, और ये 2 ही दिन ही क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, 35वां क्वेश्चन ज़रा देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके पहले ए कोई काम 8 दिनों में, ठीक है ये लिख लिया 8, बी 10 दिनों में, सी 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया, कार्य क्षमता निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लिया, 80 आया। 10 से 8 80, सॉरी 8 धाम 80, 10 से 8 80 और 16 पंजे 80। बी तथा सी ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी तथा सी ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। 8 5 13, 8 5 13 और 13 इंटू 4 किया तो मतलब क्या, 52 काम इन्होंने कर लिया। 52 काम इन्होंने कर लिया, बचा कितना 28 काम। 28, 80 में से 52 माइनस करें तो कितना हो गया 28। अब ये 28 काम किनको करना है, तथा देखो 4 दिनों तक काम किया, फिर सी के स्थान पर ए आ गया तो ये हट के और ये आ गया। अब अगर बी और ए दोनों करेंगे तो कितना कर रहे हैं 18, 10 + 8 18, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, तो देखो 4 दिन तो ये हो ही गया, आई बात समझ। अब 18 एक ना 18, बच गए कितने 10/18, और इसको इससे सिंप्लीफाई किया 5/9, क्या आ गया 5/9, 5/9 आ गया। तो देखो 4 दिन तो ये पहले के, एक दिन ये, तो कितने हो गए 5, और 5 सही 5/9, यही हुआ आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन ज़रा देख लेते। तो देखो ज़रा, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर बच्चों के डाउट में आएगा ही सही, क्योंकि क्लास में भी यही चीज़ें चल रही थी। ये वाला क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रहा था। तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। ये हो गया राम किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। रहीम 6 दिनों में कर सकता है। अब देखो जॉन राम की तुलना में 1 सही 1/2 गुना तेज़ी से काम करता है। ठीक है, मतलब देखो एक काम को 4 दिन में कर रहा है राम, मतलब राम की तुलना में 1 सही 1/2 इंटू मतलब 3/2, और जैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, और ये 8/3 किसका रख लेंगे अपन, जॉन का क्या रख लेंगे 8/3, और अब इन तीनों का अपन क्या लेंगे, वापस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24, 4 छंग 24, 6 चुक 24, 8 3 24, और ये इधर से ये इसका मल्टीप्लाई हुआ 3 का तो ये हो जाएगा 9। आई बात समझ। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गई, इफ़िशियंसी आ गई, सभी की कार्य क्षमताएँ आ गई। ये क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। तीनों मिलकर कितने दिनों में इसे पूरा करेंगे, तो 24 टोटल है ही सही, 6 4 10 और 9 19, बस। तो अब क्या करना है, 19 एक ना 19, बच गए कितने 5/19, और यही तो हुआ रे लाड़ लो आंसर। ठीक है ना, अगला देखते हैं 37वां क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। उसके पहले थोड़ी सी सेटिंग अव्यवस्थित हो गई थी, तो वापस से उसी पे आते हैं और देखो ज़रा कौन सा 37वां क्वेश्चन करना है अपने को। ठीक है ना, 37वां, तो 37वें क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा। ये आ गए 37वें पे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था, 36वां हो ही चुका था, 37वां क्वेश्चन करना है अपने को। ठीक है ना, 37वां क्वेश्चन करना है अपने को। तो देखो ज़रा 37वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या है, तो 37वां क्वेश्चन ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। ठीक है भैया, 37वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि
ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। उसने 5 दिनों तक काम किया, मतलब प्रतिदिन अगर एक काम कर रहा है तो 5 दिनों में 5 काम कर लिया, मतलब काम कितना बच गया 35। अब ये किसको करना है, अब ये किसको करना है, तो ये करना है बी को, और बी कितना दिन ले रहा है 21 दिन ले रहा है। जब इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, मतलब क्या बी की कार्य क्षमता आ रही है 5/3 और ए की कार्य क्षमता क्या है 1 है। ठीक है ना, आई बात समझ में। टोटल वर्क है 40, और देखो एक तो ए की है ही सही, और 5/3 किसकी है बी की है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 3 एकन 3 और 2/3, मतलब 2 सही 2/3, और 2 सही 2/3 को क्या लिखेंगे 2 सही 2/3 को क्या लिखेंगे 3 दूनी 6, 7 और 1 8, ठीक है ना 8/3। ये 8/3 किया तो ये इधर चला गया इधर। अब इसको इससे सिंप्लीफाई किया तो 8 पंजे 40, और 5 × 3 किया तो 5 × 3 किया तो 3 पंजे 15, और ये 15 ही हुआ आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 38वां क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन भी नहीं आया। बहुत बार बच्चों ने क्लासरूम में भी पूछा था, तो ये क्वेश्चन और बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, छोटा ये क्वेश्चन। देखते हैं 38वें क्वेश्चन को, तो देखो ज़रा, देखो बी एक काम को एक निश्चित समय में करता है, कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब केवल लाइन बढ़ाइए। इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में करें तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करे। तो देखो सबसे पहले वर्क देख लेते हैं, ये हुआ ए और ये हुआ बी। तो देखो बी तो एक वर्क कर ही रहा है निश्चित समय में, और ये कितना कर रहा है आधा कर रहा है 1/2, मतलब अगर ये 1/2 और कर ले तो एक काम बराबर कर लेगा, मतलब टाइम भी इसका कितना है एक ही है। और अगर टाइम भी अगर ये एक ही ले रहा है तो देखो 3/4 + 3/4 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो वर्क भी अपन ने 1/2 आधा हुआ, फिर अपन ने आधा और करवा लिया तो 1 के बराबर हो गया बी के बराबर। तो अपन ने क्या करा, समय 20 ने 3/4 तो एक बार का ले रहा है, 3/4 एक बार और ले लिया, मतलब कितना हो गया 6/4। इसको जब सरल किया तो 3/2, 3/2। ठीक है, अब ये 3/2 हो गया। तो देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और देख लेता हूँ, यहाँ पे सीधा 3/2 कर देता हूँ। ठीक है ना, ए का क्या कर दिया 3/2, ये 3/2 कर दिया। अब इसको जब सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, × 2 किया और इधर भी × 2 किया, तो इससे ये कट गया, और तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 3:2, क्या हो गया 3:2। और बेटा जैसे ही टाइम का रेशियो हुआ 3:2, इफ़िशियंसी का क्या हो जाएगा, तो इफ़िशियंसी का हो जाएगा 2:3, ये ए और ये बी का। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में समाप्त करें, तो मतलब देखो 18 × 5 करेंगे तो टोटल वर्क हो गया 18 × 5 90। पूछा किसका है, बी का पूछा है, इसको किसका पूछा है, बी का पूछा है। ठीक है ना, तो जैसे ही बी का पूछा है तो अपन क्या करो 90 / 3, ये 90 / 3 करेंगे तो 3 × 3 = 9, ये 30 दिन क्या हो गया आंसर हो गया। आई बात समझ में, अगर नहीं आई हो तो एक बार और देखो, ज़रा बता देता हूँ, देख लो एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन को समझाना। तो देखो शुरुआत में देखो वर्क क्या है, तो वर्क है ये ए रहा ये बी रहा, ये 1/2 कर रहा है और ये बी क्या कर रहा है 1 ही कर रहा है। ठीक है ना, तो अपन ने क्या करा, इससे 1/2 और काम करा लिया, तब जाके एक काम हुआ, ये वर्क हुआ।
अब वर्क हुआ और टाइम क्या ले रहा है, तो ये तो बी तो ए के टाइम ले रहा है, ये कितना ले रहा है 3/4, तो ये 3/4 प्लस 3/4 जैसे ही किया तो ये कितना हो गया 6/4, और इसको जब सोल्व किया तो 3/2। अब जब ये 3/2 हो गया तो ये 3/2 और इसको बराबर किया तो इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे 2 से 2 कट गया, मतलब 3:2 हो गया। क्या हो गया 3:2 हो गया, 3:2 हो गया। तो इफ़िशियंसी का रेशो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब 18 क्वेश्चन में दे रखा है, यदि वे दोनों मिलकर 18 दिनों में काम समाप्त करते हैं तो दोनों टोटल कितना कर रहे हैं 3 और 2 5 कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय बी का पूछा है तो 3 कर दिया, 3 छंग 18 और ये 6 पंजे 30 और यही हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते, 39वां क्वेश्चन। एक काम को 27 दिनों में कर सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये लो 27 दिनों में कर दिया। बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में, मतलब 2 भाग 12 दिनों में कर रहा है तो 1 भाग 6 दिनों में, तो 3 भाग 18 दिनों में करेगा। तो मतलब बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 54, 27 दूनी 54, 18 तिया 54, 3 2 5, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना है 54, तो 54 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, यदि दोनों मिलकर उससे 2 गुना काम करें, यदि दोनों मिलकर उससे 2 गुना काम करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इससे इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 108, और 108 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5 ही तो करना, क्यों, क्योंकि 3 और 2 5। जब इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 से ही 3/5, और यही हुआ आपका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं ज़रा 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो 7 मेल प्लस 9 वुमेन कितने 425 रुपये मिलकर कमाते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन में दिया है 5 मेल प्लस 3 वुमेन मिलकर करती हैं तो 235 कमाती हैं। तो मतलब कितना 7 5 12, 12 मेल प्लस 12 वुमेन बराबरी पे 6 6 0, मतलब अगर 12 कॉमन ले लें तो 12 बराबर 12 हिस्से की राशि बराबर 660। तो देखो ज़रा देख लेते हैं, 12 हिस्से की राशि बराबर 660, ठीक है ना। आई बात समझ में, मतलब तो कुछ नहीं करना है, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसको अगर अपन करें 6 से तो 6 दूनी 12 और 6 कन 6, 6 कन 6 और ये 0, मतलब एक हिस्से की राशि कितनी आ गई 55 आ गई। और एक हिस्से की राशि अगर 55 आ गई तो 4 पुरुष और 4 स्त्रियों की अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, तो 55 इंटू 4 कर दिया तो 220, और ये 220 ही क्या है आंसर आ गया। आई बात समझ। चलो आगे देखते हैं, 41वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 41वां क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का एक काम को 4 5 और 20 दिनों में करते हैं। तो देखो ये सबसे पहले अपन ने देखा पुरुष को, ठीक है 4 दिनों में कर सकता है मेल, फिर वोमेन कर सकती है 5 दिनों में, और ये बॉय कर सकता है 20 दिनों में। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, सबसे पहले अपन ने टोटल वर्क निकाला, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 चुके 20, 20 है ना 20। अब देखो इसने क्या बोला, एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के और शामिल किए जाएं कि काम 1 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब देखो 5 4 9, ये 9 काम तो कर ही रहे हैं। अब कितने बच्चे और ऐड करें, तो देखो 9 काम तो हो ही रहा है, एक ही दिन में 9 काम हो रहा है। अगर 11 बच्चों को और ले लें तो 20 काम हो जाएगा, और 20 ये लोग हो जाएंगे, तो 20 से 20 जाएगा तो एक दिन आंसर हो जाएगा। मतलब 11 क्या हुआ आंसर हो जाएगा। 11 बच्चे ऐड करें, मतलब क्या 11 लड़के क्या करें
शामिल करें, यही आंसर होगा। आगे देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा 42वां क्वेश्चन। यदि एक्स व्यक्ति एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो देखो मैं तो इसे सीधे ऑप्शन से बता सकता हूँ, क्योंकि एक्स मान के तो सभी करते हैं, मैं तो सीधे ऑप्शन से बताऊँगा, ठीक है ना। एक्स अगर अपन ने मान लिया क्या, 3 व्यक्ति एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 + 2 5 व्यक्ति उसी काम को 3 दिनों में पूरा करेंगे, तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो एक्स के मान पे अपन ने क्या रखा, कितना रखा, 3 रखा, तो क्या हो गया 3 × 5 = 15 बराबर 3 × 5 = 15, मतलब LHS बराबर RHS, और यही हुआ क्या आंसर। तो 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ज़रा 43वां क्वेश्चन। तो देखो ज़रा 43वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, कितने, 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है, मतलब ए की इफिशियंसी अगर 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, और 1/5 मतलब ए की अगर 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। अब इनने क्या पूछा है, बी को यही कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो ए कितना कर रहा है, 18 कर रहा है। ए अगर 18 कर रहा है तो 18 × 5 / 6 बी का निकालने के लिए, तो 6 × 18 और ये हो गया 3 × 5 = 15, और ये 15 ही क्या हुआ, आंसर हो गया। आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन, कौन सा, 44 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो ज़रा ये देख लेते हैं। किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ज़रा देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यदि 15 व्यक्ति उससे 2 गुने कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करें, एक्स व्यक्ति मान लिए 21 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना, बराबर 15 व्यक्ति, ठीक है ना, उससे 2 गुने कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बस तो क्या करना है, कुछ नहीं, अब सरल ही तो करना है। 7 × 21 7 दूनी 14, 2 से ये 2 गया, 3 × 5 = 15, मतलब x बराबर 5, और ये 5 ही क्या हुआ, आंसर। आगे देख लेते हैं 45वां क्वेश्चन। देखो ज़रा 45वां क्वेश्चन देखो। यदि 2 पुरुष तथा 3 लड़के काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो देखो ज़रा 2m + 3 बॉयज़ कितने, 8 दिनों में, 8 दिनों में, और 3 मेल + 7 बॉयज़ 2 बॉयज़ 7 दिनों में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे अपन, 8 दूनी 16m + 8 × 3 24b बराबर, ये पे 7 × 3 = 21m + 7 दूनी 14b, ठीक है ना। अब इसको इधर लाएंगे, और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 5m बराबर 10b, मतलब m/b बराबर 2:1, 2/1। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में बोला है वही तो करना। तो देखो क्वेश्चन में बोला है, तो शुरुआत में कितने, 2 पुरुष, उनकी कार्यक्षमता कितनी है, 2 × 2 + 3 बॉयज़ 3 × कार्यक्षमता कितनी है, 1, और इनटू कर लिया क्या, 8 दिनों में कर रहे हैं, तो / 5 पुरुष और 4 लड़के, तो 5 पुरुष है
और 5 पुरुष और कार्य क्षमता कितनी है 2, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस लड़के कितने 4, लड़के 4 हैं 4 और इंटू क्या कार्य क्षमता क्या लड़कों की 1। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है। तो देखो ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बताता हूँ ज़रा। 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 7, 7 और 2 56, ठीक है ना। 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 दूनी 10 4 14, ये दो 7 दूनी 14 और ये इससे इसको काटा तो 4 दिन क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा 46वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 46वां क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखो ज़रा 46 ये रहा 46 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 46 नंबर का। अब 46 नंबर के क्वेश्चन को देखना है तो कैसे करें। यदि 10 मेल या व्यक्ति मान लो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 720 रुपये एक सप्ताह में कमाते हैं, मतलब इंटू 7, एक सप्ताह मतलब 7 दिन। अब 12 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे, तो ये अपने को क्या करना है ज्ञात करना है बस। तो अब क्या करना है कुछ नहीं, बस सरल ही तो करना। ये 7 से ये 7 कट गए, ठीक है ना। इसके बाद में इसको काटा अपन ने तो 3 तिया 9, 3 चुक 12, ठीक है। फिर अपन ने इसको काटा 2 12 से, तो इसको जब काटा तो ये इधर आ गया 2 और ये इधर आ गया कितना 5, ठीक है। अब इसको इससे काटा तो 3 दूनी 6, 3 चुक 12 और ये 0, ठीक है। और इस प्रकार सारा सॉल्यूशन करेंगे तो 96 इंटू 7 आएगा और इस प्रकार 672 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, इक्वेशन जमाने के बाद में काटना पीटना ही रहता है, तो वो बस बहुत सरल होता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत परेशानी आती है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं 47वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 47वां क्वेश्चन, कुछ आदमी द्वारा 24 दिनों में आधा काम पूरा करने के पश्चात 18 आदमी और काम पर लगाए गए। शेष आधा काम 16 दिनों में पूरा हुआ। शुरू में कितने आदमी थे, तो कुछ नहीं, वापस से इक्वेशन ही जमाना, x इंटू 24 डिवाइडेड बाय 1/2 बराबर पे x प्लस 18 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 1/2। ये इससे तो ये कट ही गया, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, इतना हो गया। अब देखो इसको काटा 8 दून 16, 8 त्रिया 24, ठीक है। ये भी काट दिया। अब क्या बचा, तो देखो 3x तो इधर बच गया और इधर क्या बच गया 2x प्लस 18 दून 36, ये इधर गया, मतलब x बराबर एक पे क्या आ गया 36 और 36 ही क्या है आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन कैसे करें सर, तो देखो ज़रा 48वां क्वेश्चन भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 सचिव 6 पांडुलिपि 12 दिनों में टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट, एक बार थोड़ा सा इक्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एक बार दोबारा से देख लेते। देखो ज़रा, देखो कितने 3 सचिव हैं, ठीक है। ये 3 सचिव हो गए, ये हो गए 3 सचिव 12 दिनों में, और कितनी 6 पांडुलिपि को टाइप करते हैं, तो 2 सचिव x दिनों में 3 पांडुलिपि को कितने दिनों में टाइप करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सरल ही करना है। इसको इससे काटा, ये 6, इसको इससे काटा तो कितना हो गया 3 दूनी 6। अब इसको इससे काटा
तो ये 3 और 3 3 9, 1 से बराबर ही पे 9, ये हो गया आपका आंसर। अगला देख लेते हैं ज़रा 49वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है, सरल ही है, मान सकते हैं इतना, पर थोड़ा सा क्या है बस बड़ा बनेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ज़रा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं कि 10 पुरुष या 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 10 पुरुष या 18 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। 25 पुरुष 15 लड़के उससे 3 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करें, तो देखो ज़रा, अब इसको अगर अपन सरल करें तो 10m या 18 लड़के, 10 पुरुष या 18 लड़के 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लड़कों के बराबर बना लेंगे सारे, ठीक है ना। तो देखो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5m, ठीक है ना, 8 बॉयज़, थोड़ा सा सरल किया इसको, ठीक है ना। मतलब 5 लड़के के बराबर कितनी, 5 लड़के के बराबर 9 बॉयज़ हैं। सॉरी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो ज़रा, 10 पुरुष या 18 लड़के, तो 5 पुरुष बराबर 9 बॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 5 पुरुष बराबर 9 बॉयज़ हुए तो अपन क्या करेंगे, इंटू 5 किया तो कितने हुए, 25, मतलब 9 पंजे 45, 45 क्या हो गए, 45 लड़कों के बराबर हो गए, ठीक है ना। 45 लड़कों के बराबर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए 10m इंटू 15, ठीक है, एक काम को कर सकते हैं तो 25m प्लस 15 बॉयज़, ठीक है ना। तो 25m प्लस 15 बॉयज़ बराबरी पे देखो, तो 45 प्लस 15 60 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये इससे 3 गुने काम को करेंगे। तो 15 चुके 60, ठीक है, 15 चुके 60 और 10 चुक 40, 40/3, 40/3 करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ये वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है मेरा हाथ, जो कि कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। चलो देखते हैं ज़रा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चलो उसके पहले ज़रा यही वाला, चलो यही क्वेश्चन करते हैं पहले, इसके बाद करेंगे 50वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 50वां क्वेश्चन भी इजी है, इतना हार्ड नहीं है, तो उसके पहले ये वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं ज़रा ये वाले क्वेश्चन को। 10 पुरुष या 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 10m प्लस 18 बॉयज़ बराबर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, 18 10 इसको अपन ने वापस से सरल किया तो हो गया 5 और ये हो गया ना 5 लड़के बराबर 9, 5 पुरुष बराबर 9 बॉयज़, ठीक है ना। 5 पुरुष बराबर 9 बॉयज़ हो गए, ठीक है ना। अब ज़रा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे होगा। तो 10 इंटू 15 डेज़ में एक काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। 25 पुरुष प्लस 15 बॉयज़, ठीक है ना, इससे 3 गुने काम को, 25 पुरुष और कितने, 25 पुरुष और
तो अपन ने बराबरी पे 25 पुरुष को क्या करा अपन ने, इसमें डिवाइड किया तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। अब इसको अपन ने जैसे ही करा तो 15 चुक 60 और 40 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। तो देखो 60m 75m। 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो रहा है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, पहले 50वां क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या माइंड में से स्किप हो गया थोड़ा सा, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो 18 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दो गुने काम को कितने समय में करेंगे। तो देखो ज़रा देख लेते हैं अपन। तो देखो थोड़ा सा क्या माइंड डाइवर्ट हो गया पूरी तरह। चलो ज़रा देख लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, बस अब हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यार 30m इंटू 8 आवर इंटू 24 दिन डिवाइडेड बाय 1 बराबरी पे 18m इंटू 10 डे इंटू D2, ठीक है ना, D2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 गुना काम, तो ये 2, ठीक है ना। तो देखो 30 इंटू 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 18 इंटू 10 इंटू D2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कर लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ज़रा कर लेते हैं। 6 3 18, 6 चुक 24, ठीक है ना, 10 तिया 30, ठीक है ना, और 8 3 24, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। चलो देख लेते हैं ज़रा एक बार और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। थोड़ी सी माइंड एकदम से ये 49 वाले नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चलो एक बार दोबारा करते हैं ज़रा। तो देखो 30m इंटू 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 18m इंटू 10 इंटू D2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, इससे इसको काट दिया, 10 तिया 30, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, सबसे पहले इससे इसको काटा तो ये हो गया 9, ठीक है। फिर अपन ने इसको इससे काटा, 3 तिया 9, 3 8 24 और 8 8 64, तो x बराबरी पे 64 और ये 64 हुआ क्या, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया कंप्लीट, सभी को समझ में। अब देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला। ये इस वाले क्वेश्चन ने थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ज़रा ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो इसी के साथ में आज की क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रा देखते हैं करके कैसे होता है कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने बताता हूँ। तो एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 10 पुरुष, ठीक है ना, 10 पुरुष, ठीक है, 10 पुरुष या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, 15 दिन में करते हैं। फिर आगे बोला है 25 पुरुष तथा 15 लड़के उससे 2 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ज़रा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ज़रा कैसे करते हैं। देखो 10m बराबर 18 बॉयज़ हैं, मतलब 10 पुरुष बराबर 18 लड़के हैं, मतलब 5 मेल या पुरुष बराबर 9 लड़के हैं। इतना आ गया सभी को समझ में। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 25 पुरुष और 15 लड़के, 25 पुरुष और 15 लड़के, मतलब 5 लड़के बराबर 9 बॉयज़ हैं, तो मतलब 9 पर
पचाम 25 तो 9 5 45, 45 क्या हो जाएंगे बॉयज़, ठीक है ना, 45 बॉयज़ प्लस 15 बॉयज़, तो ये 15 बॉयज़ मतलब टोटल कितने 60 बॉयज़ हो गए, 60 बॉयज़ हो गए, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, ये लड़कों की संख्या है 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय क्या करना है 1 बराबरी पे 60 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3। देखो एक बार बहुत सरल तरीके से कर लेते हैं, देखो ज़रा, अब यहाँ आ गया, इक्वेशन जमा लेते हैं सही तरीके से, 18 इंटू 15 डिवाइड बाय 1 बराबर 60 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3। बस अब क्या करना है, सरल ही तो करना है, 15 चुके 60, ठीक है, इतना हो गया। इसको काटा तो ये 2, इसको काटा ये 9, 9 3 27, 27/2 और 27/2 जैसे ही किया तो 13 से ही 1/2, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हो गया आज की क्लास, थोड़ा सा क्या 49 वाले नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर दिया था, इसके अलावा हालांकि आंसर आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर प्लीज़ इतनी मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि या तो शेयर इतना कर दो कि कहीं ना कहीं मुझे इसका प्रॉफिट, एक्चुअल में ऐसे नहीं पर क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेय मेरे को जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स की आज सेकंड क्लास हुई, ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। सब्सक्राइब तो वैसे आप लोगों ने कर ही दिया होगा, पर शेयर करो ताकि इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, ठीक है।